सरकार एक तरफ तो नारा दे रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचेंगे ही नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से? फांसी की मांग है। अगर फांसी नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे और ज्यादा करेंगे, क्योंकि आज महिला समाज के सम्मान की बात है। ये आप सड़कों पे उतरने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है महिला सुरक्षित नहीं है? मैं ये मुजफ्फरनगर से दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली में अगर उन लोगों को बढ़ावा दिया गया तो कल मुजफ्फरनगर में भी बढ़ावे के साथ साथ हमारी बच्चियों के साथ और पता नहीं कितनियों के साथ होगा। सड़कों पर उतरना पड़ेगा मजबूरी में। अगर जल्दी से जल्दी ये फैसला नहीं तो उस दरिंदे को फांसी नहीं लगती, हम पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। हमारा जो महिला मोर्चा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं सड़कों पे होंगी। हाल ही में दिल्ली में साक्षी की हत्याकांड के बाद लगातार माहौल गरमाया हुआ है। मुजफ्फरनगर में इस समय हम मौजूद हैं। हिंद मजदूर किसान समिति की महिलाओं के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और ये लोग बड़े आंदोलन की इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हिंद मजदूर किसान समिति की महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, किस तरह की मीटिंग आज यहाँ पे की गई है और किस तरह के कठोर निर्णय यहाँ पे आज लिए गए हैं? आज जो साक्षी हत्याकांड हुआ है उसका जो आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा क्या हो कि फांसी हो। फांसी की मांग है। अगर फांसी नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे और ज्यादा करेंगे, क्योंकि आज महिला समाज के सम्मान की बात है। किस तरह का वो आंदोलन होने वाला है, किस तरह की रूपरेखा आपने आज तैयार की? रूपरेखा ये है कि आज अगर साक्षी के साथ ये कांड हुआ तो हमारे आने वाले टाइम में ये मुजफ्फरनगर से दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली में अगर उन लोगों को बढ़ावा दिया गया तो कल मुजफ्फरनगर में भी बढ़ावे के साथ साथ हमारी बच्चियों के साथ और पता नहीं कितनियों के साथ होगा। तो हम इस चीज को बंद करने के लिए गांव-गांव में महिलाएं अपनी बच्चियों को, लड़कियों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने धर्म के प्रति भी जागरूक हो और खुद के प्रति भी, आत्मसम्मान के प्रति भी जागरूक हो। सरकार लगातार जो है महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों की ही कमी रह जाती है कि हम अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक नहीं करते। आज हम अपने बच्चों को मॉडल बनाने के पीछे लगे हुए हैं, काम के पीछे लगाए हुए हैं कि पढ़ लिख के कुछ डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन ये नहीं समझते कि अगर धर्म से हम दूर हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को धर्म से हटा के दूसरी तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। तो किस तरह की तैयारी आप लोगों की है इस पूरे मामले को लेकर आगे जिस तरह से आंदोलन होगा था? तो हम लोगों की यही तैयारी है कि फांसी की सजा जल्द से जल्द हो। आने वाले जो और भी हैं वो उनको भी सीख मिल जाए कि ऐसा कांड अगर हुआ तो फांसी ही मिलेगी। इसके बीच में कोई भी किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आंदोलन करने के बाद दूसरी डिमांड और रखेंगे कि हमारी बच्चों के साथ अगर ऐसा होगा तो हम खुद भी इस आंदोलन में उतर जाएंगे। तो जिलाध्यक्ष महिला मोर्चे की हमारे साथ मौजूद थी और तमाम महिलाएं इस मीटिंग में पहुंची हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? सुषमा। आप क्या कहना चाहोगे? आज जिस तरह से आप लोगों की मीटिंग हुई, आप सड़कों पे उतरने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है महिला सुरक्षित नहीं है? सड़कों पर उतरना पड़ेगा मजबूरी में। आप देखो, पहले आफताब ने श्रद्धा के किए 35 टुकड़े, अभी तक आफताब को फांसी की सजा नहीं हुई। ठीक है, अब साहिल की हिम्मत हो गई। अगर वही आफताब और उससे पहले जितनी घटनाएं घटी, निकिता तोमर, ठीक है, इसके अलावा इतनी सारी लड़कियों की घटनाएं, किसी को जिंदा जला दिया जाता है एक तरफा प्यार में, आज की तारीख में हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो क्या लगता है आपको जिस तरह से सरकार लगातार दावे करती सरकार दावे करती है, दिल्ली में तो एक अजीब सी विडंबना है। वहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में खींचा खांची है। बीजेपी तो ठीकरा फोड़ती है आम आदमी पार्टी के ऊपर, और आम आदमी पार्टी ठीकरा फोड़ती है बीजेपी के ऊपर। शिकार कौन होती है? आम जनता, आम महिला। तो यहाँ पर सरकार को एक रणनीति बनाकर चलना पड़ेगा। हमें सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा के लिए हमें अपनी बहन बेटियां सुरक्षित करने के लिए आप उनको फांसी क्यों नहीं देते? उसने अपनी सजा कबूल कर ली कैमरे के सामने, रंगे हाथों सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ गई। फिर क्या बाकी कौन सा सबूत की तलाश कर रही है? कौन सा सबूत तलाश किया जा रहा है? क्यों उसको फांसी नहीं दी जा रही है? हम तो ये चाह रहे हैं बहुत जल्दी फांसी हो, जिससे कि दूसरा साहिल और दूसरा आफताब पैदा ना हो। तो देखिए, तमाम महिलाओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपका नाम क्या है? संगीता। इस तरह की मीटिंग आपकी यहाँ पे की गई, सब लोग हिंद मजदूर किसान समिति की महिलाएं हैं। मीटिंग हमारी इसी बात को लेकर हुई है कि जैसे हमारी लड़कियों को की हत्या की जा रही है, तो उसी अगर उन्हें फांसी की सजा ना दी गई तो हम आंदोलन करेंगे। वो सरकार तो कुछ कर नहीं रही। जो बिरादरी के ठेकेदार बनते हैं, बिरादरी के नाम पर वोट मांगते हैं, वे अपनी बहन को बचाने के लिए गए क्यों नहीं फिर वहाँ?
उन्हें जाना चाहिए था। तो नेता तो कुछ नहीं करेंगे, इन्हें तो केवल वोट चाहिए और अपनी कुर्सी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए नेताओं को। तो देखिए तमाम महिलाओं का गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से तमाम लोग यहाँ पर बड़े आंदोलन की सड़कों पर उतरने की बात कर रही हैं, तमाम महिलाएं यहाँ पे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार एक तरफ तो नारा दे रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी बचेंगे ही नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से? तो सबसे पहली बात तो है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। जब अभी जिस टाइम वो लड़का पकड़ा गया है, सारे सबूत सामने है, तो ऑन द स्पॉट फैसला क्यों नहीं हो रहा? जब तक ऑन द स्पॉट फैसला नहीं होगा ये लोग नहीं सुधरेंगे, इन लोगों के अंदर डर नहीं बैठेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 1 हफ्ते के अंदर ये फैसला होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस तरह के मामलों में सरकार जल्दी न्याय नहीं देगी, इन लोगों के हौसले बुलंद रहेंगे। तो क्या चाहते हैं आप तमाम महिलाएं, जिस तरह से आज मीटिंग में आपने कहा कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे अगर जल्द से जल्द कोई चीज़ सामने नहीं आती? हिंद मजदूर किसान समिति की जो महिला मोर्चा है, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, अगर जल्दी से जल्दी ये फैसला नहीं तो उस दरिंदे को फांसी नहीं लगती तो हम पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। हमारा जो महिला मोर्चा है पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं सड़कों पे होंगी, ये हमारी मजबूरी है। अगर हमारी बेटियों को सुरक्षा नहीं मिलती तो हम कहाँ जाएंगे? एक माँ अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। हम सरकार के भरोसे नहीं रहने वाले। अगर सरकार सोचती है कि महिलाएं हमारी सुरक्षा है, हम नहीं है। निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड के जो दरिंदे हुए उन्हें कितने साल लगे? अंकिता, निकिता, कितनी लड़कियां हैं जिन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। तो हम कब तक सरकार का इंतजार करेंगे? हमें खुद अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा, इसके लिए हम तैयार हैं। तो देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर आज हिंद मजदूर किसान समिति के द्वारा इस मीटिंग का आयोजन किया गया है और तमाम महिलाएं यहाँ पर संगठन से जुड़ी पहुँची हैं और इनका कहना है प्रदेश भर में नहीं बल्कि देश भर में हमारे संगठन की महिलाएं हैं। अगर जल्द से जल्द इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है तो हम लोग सड़कों पर उतरकर फांसी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।